हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, डेल्टा वाटर आईपीओ के डे 3 यानी फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों सब्सक्राइब हो पाया है ये थर्ड डे, इसी को हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स फाइनली अब इशू बंद हो चुका है। अब कह सकते हैं इस बाजार की गिरावट में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई और नो डाउट जो रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है वो भी अपने आप में देखिए इनक्रेडिबल है। आई थिंक जो अच्छे अभी आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। फिर कंपनी जो थोड़ी भी ठीक है उसको भी देखिए, बाजार जो है वो स्टिल इस आईपीओ के अंदर पैसा आता हुआ दिख रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट किधर जा रहा है। और एक्जैक्टली ऐसा इस पर ही हुआ। तो कितना सब्सक्रिप्शन है चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले बात ध्यान रखिएगा 294, जी हाँ 294 का याद रखिएगा एक प्राइस बैंड। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है वो खुश नसीब आप निकलते हैं जिसको ये आईपीओ मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा 294 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 50 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। 220 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, प्योर फ्रेश इशू। चलिए अब सीधे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के डेटा पे। सबसे पहले दोस्तों आपको डे 2 का सब्सक्रिप्शन रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसा क्यों, बिकॉज समझ में आना चाहिए आपको कितना पैसा दूसरे दिन आया था और कितना पैसा उसके कंपैरिजन में आज के दिन आया है, राइट। तो क्यू आई बी ने डे 2 तक 4.75 टाइम सब्सक्राइब किया था। एच नाइज ने 12.86 टाइम्स, जिसमें सॉरी 128.68 टाइम, जिसमें जो बिग एच नाइज था आप देख ही सकते हैं 124 टाइम। तो स्मॉल नाइज में पीछे रही है। जो रिटेल कैटेगरी थी वो 44 के आसपास सब्सक्राइब हो गई थी। एंड कुल मिलाकर टोटल ये आईपीओ 50 गुना यानी 50 टाइम्स के आसपास ये इशू भर गया था विद इन 2 डेज। लेकिन आज कितना डेटा निकल कर आया है, आज उसके कंपेरिजन में कितना तो भरा है, चलिए ये देखते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने डेटा है और आप देख ही सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी जिसके द्वारा सिर्फ 4 टाइम सब्सक्राइब किया गया था। आखिरी दिन दोस्तों इस आईपीओ को क्यूआईबीज ने 237 टाइम सब्सक्राइब कर दिया। ये दिखाता है कि दोस्तों किस तरीके से क्यूआईबीज जो है वो बेसिकली इस कंपनी में पैसा लगाते हुए दिखा है। देखिए मात्र 15 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट क्लोज टू 35 करोड़ शेयर्स के लिए उनको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। और क्लोज टू 10,450 करोड़ के आसपास जो है वो क्यूआईबीज इस इशू में लगाते हुए दिखे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबीज का तो देखिए भर भर के पैसा जो है वो उनको आता हुआ दिखा है। अब कौन कौन से क्यूआईबीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। सो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने डेटा है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो क्यूआईबीज में सबसे आगे, सबसे पहले तो देखिए एफआईआईज आते हैं जिसने करीबन 6.64 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हमने कल भी आपको बताया था कि देखिए ये सबसे ज़्यादा पैसा डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर करीबन 12.6 करोड़ के आसपास जो है वो पैसा आता हुआ दिखा है। म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्टेड नहीं रहे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ओनली 26,950 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो डाली गई है। और टोटल इसके बाद जो अदर्स कैटेगरी आती है उनका मेजर चंक हमको आता हुआ दिखा है क्लोज टू 16.22 करोड़, सॉरी 16 करोड़, राइट। हाँ, तो ऑलमोस्ट 16.22 हो गया, राइट। तो आप समझ सकते हैं अपने आप में कि देखिए कितना शानदार जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर पहली जो पोजीशन है उस पर दोस्तों आपको अदर्स देखने को मिलेंगे, दूसरे पे है यहाँ पर बैंक्स, तीसरे पे है एफआईआईस और चौथे पे है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इस तरीके से जो क्यूआईबीज है उनका पैसा हमको आता हुआ दिखा है। अब देखते हैं एच का सब्सक्रिप्शन। तो देखिए एच कैटेगरी कोई पीछे है क्या, एच कैटेगरी 500 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। जी हाँ, 500 गुना। 500 गुना का मतलब दोस्तों ये है कि क्लोज टू 11 लाख शेयर के सामने 57 करोड़, कितना 57 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। क्लोज टू कितना होता है ये रुपए, 16,770 करोड़। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन से भी आगे चलेगा। मुझे लगा था कि इतना पैसा तो नहीं आ पाएगा, बट स्टिल क्यूआईबी इसके बाद जो एच है, राइट, वो शानदार काम कर रहे हैं, मतलब पैसा लगाने में। तो इसके बाद दोस्तों आती है जो एच कैटेगरी में बिग एच कैटेगरी। तो देखिए अगर आपने बिग एच में पैसा लगाया तो सबसे पहले तो 556 टाइम्स ये टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुआ है इशू, कितना 556 टाइम्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने के लिए अप्लाई किया गया है, 7.5 लाख शेयर थे, 41 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, दैट इज क्लोज टू 12,270 करोड़। मोर देन 12,000 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों यहाँ पर एच लगाने में कामयाब हुए। कौन से, बिग। आई थिंक मार्केट्स में तो देखिए पैसा बन नहीं रहा है और लोग चाह रहे हैं कि कहीं से भी पैसा बने, तो वही एग्जैक्टली हो रहा है। सो यहाँ पर दोस्तों जो बिग एच है, अगर आपने इस आईपीओ में लगाए इस कैटेगरी के अंदर, तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, क्लोज टू हर 110 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो दोस्तों मिलेगा। जी हाँ, अलॉटमेंट मैट्रिक्स डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी टफ इन दिस आईपीओ। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ बिग एच का, हर कैटेगरी मतलब ऐसा ही है, लेकिन हाँ बिग एच में तो 110 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज सर्टेनली वेरी टफ, राइट। इसके बाद दोस्तों आती है स्मॉल एच कैटेगरी जो करीबन 408 गुना सब्सक्राइब हुई। 3,75,000 शेयर के सामने करीबन 15 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है, दैट इज क्लोज टू 4,500 करोड़, 4,500 करोड़। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल एच कैटेगरी है वो दोस्तों करीबन 408 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई। अब यहाँ पर अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वैसे तो जितना सब्सक्राइब है उतने में से इक्वल अलॉटमेंट मिलता है, बट हाँ थोड़ा बहुत देखिए ऊपर नीचे होता है, बिकॉज काफ़ी लोग जो है वो मोर देन
40 लॉट्स के लगा देते हैं, राइट। तो वो हो जाता है, बट स्टिल अगर आप स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आपको चाहिए तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको कम्पीट करना पड़ेगा विद क्लोज टू 385 पीपल। हर 385 क्लोज टू 387 वैसे देखिए, क्लोज टू 385 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, राइट। ईजी तो है नहीं। अब आते हैं दोस्तों रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी भी कहीं पीछे नहीं है, करीबन 90 टाइम्स, जी हाँ 90 गुना सब्सक्राइब हुआ ये इशू। 26 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 23 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो 6,971 करोड़ होता है। 7,000 करोड़ के आसपास दोस्तों लगा दिए यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने। वो भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिटेल ने भी इस आईपीओ को पूरे जोश से भरा है। अब सवाल आपका हो सकता है कि रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। तो देखिए एप्लीकेशन वाइज अलॉटमेंट होता है। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल ही चुका है कि एप्लीकेशन की जाती है। तो एप्लीकेशन को गिनने के बाद दोस्तों जो डेटा हमारे सामने आता है वो क्लोज टू 68 टाइम्स आता है, 69 टाइम्स आप कह सकते हैं। तो रिटेल में हर 69 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, ये आप समझ सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी टफ होने वाला है। 68.75 के आसपास आता है वैल्यू, बट स्टिल 69 मान के चलिए। तो रिटेल में भी याद रखिएगा अलॉटमेंट आसान नहीं है, लेकिन हाँ इस बार इस आईपीओ में आप एक बात समझ सकते हैं कि रिटेल में अलॉटमेंट मिलना सबसे ज़्यादा आसान हो चुका है देन बिग एचएनआई और देन दोस्तों स्मॉल एचएनआई। तो इस बार आप कह सकते हैं, वैसे बहुत बार बिग एचएनआई आगे रहता है ऑन द फर्स्ट कि वहाँ पे सबसे आसानी से अलॉटमेंट मिल जाता है, बट यहाँ पर दोस्तों बिग एचएनआई कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पे। बहुत सारे आईपीओ में हुआ है, ऐसा नहीं कि पहला ही आईपीओ, बट आपको बता रहा हूँ टोटल दोस्तों ये कंपनी जो है वो 200 गुना, जी हाँ 220, कल तक भरा था क्लोज टू 50, आज दोस्तों हो चुका है कितना 220, यानी कल से आज में अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 4 टाइम्स जो है पैसा है वो हमको आता हुआ दिखा है। ये दिखाता है कि देखिए कंपनी को लेकर किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो था, किस तरीके का आप कह सकते हैं कि एक जुनून जो था इन्वेस्टर्स के मन में था, और पैसा जो है वो अपने आप में शानदार आया। 34,000 करोड़ रुपीज़ आना देखिए अपने आप में छोटी बात नहीं है, एक मात्र 220 करोड़ के आईपीओ को लेकर। आई थिंक बड़ी बात क्या थी, आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्रिटिकल थी, जो आई थिंक कंपनी ने सही रखा ऐसे बाजार में। अदरवाइज अगर वैल्यूएशंस यहाँ पर हाई लेकर आ जाते हैं तो इस आईपीओ का भी दोस्तों खेल हो जाता है। ये आईपीओ बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ पाता, पूरा तो बढ़ जाता है बिकॉज इशू का साइज़ ही कितना है, बट स्टिल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों ग्रे मार्केट में तो गिरावट है, रीज़न क्या है, मार्केट फॉल। मेरे हिसाब से ग्रे मार्केट जो है उसमें एक अपटेक हमको देखने को मिलना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है सुपर्ब सब्सक्रिप्शन, राइट। अच्छा पैसा निकल कर आया, और अगर इसके बाद भी ग्रे मार्केट नहीं बढ़ती तो बात अलग है। और मेरे सबसे वैल्यूएशन में भी जगह है कि ये शेयर जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, राइट। मतलब बढ़ जाएगा इन द सेंस कि 40% तो मिलने ही चाहिए। अगर नहीं मिलते तो अपने आप में हम समझ सकते हैं बाज़ार की कारण हुआ है, बाज़ार ख़राब था इसलिए आपको लिस्टिंग इस प्रकार की देखने को मिली है। बाकी इस वीडियो दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अलॉटमेंट का डेट याद रखिएगा मंडे का है, और 27 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। और याद रखिएगा लिस्टिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी ऑन 29। तो बजट से पहले लिस्टिंग पूरी, ये भी अपने आप में अच्छी बात है, बिकॉज बजट में क्या हो क्या ना हो ये अपने आप में किसको पता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना, डेफिनेटली शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।